दोस्तों, कहानी का यह मोड़ किसी तूफान से कम नहीं था। एक तरफ शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। चारों ओर रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया था। दुल्हन के जोड़े में सजी ईशा बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके दिल में डर और बेचैनी का सैलाब उमड़ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि आंखों में अपनी माँ की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे मजबूरी में हर रस्म निभानी पड़ रही थी क्योंकि उसकी माँ की जिंदगी खतरे में थी। आकाश को पूरा यकीन था कि आज उसकी जीत होने वाली है। उसे लगता था कि उसने हर चाल सोच समझकर चली है और अब कोई भी उसकी योजना को बिगाड़ नहीं सकता। वह बार बार ईशा को धमकाकर यही एहसास दिला रहा था कि अगर उसने कोई भी गलती की तो उसकी माँ की जान चली जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं, अचानक पूरे हॉल का माहौल बदल गया। मुख्य दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला और वहां जो शख्स खड़ा था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह सूरज था। जिस इंसान को सब खत्म समझ चुके थे, वह एक बार फिर सबके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत का विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूरज सचमुच वापस आ चुका है। दूसरी तरफ आकाश का चेहरा उतर गया। उसकी सारी अकड़ एक पल में गायब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को वह अपने रास्ते से हटा चुका था, वह वापस कैसे आ गया। सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी निगाहें सीधे आकाश पर टिकी हुई थीं। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सच और झूठ आमने सामने खड़े हों। आकाश ने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि सूरज को वहां से निकाल दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सूरज के साथ आए लोगों ने ऐसा सबूत पेश कर दिया जिसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। हॉल में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चलाई गई। इस रिकॉर्डिंग में आकाश की असली सच्चाई सबके सामने आ गई। उसकी धमकियां, उसकी साजिशें और उसकी स्वीकारोक्ति साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब किसी के पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। मेहमानों के बीच खुसर-पुसर शुरू हो गई। जो लोग कुछ देर पहले आकाश ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने रिकॉर्डिंग को झूठ और साजिश बताया, लेकिन अब उसकी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। सूरज ने उससे जवाब मांगा कि आखिर ईशा की मां कहाँ है। पहले तो आकाश ने घमंड दिखाया, लेकिन जब उसे लगा कि उसकी योजना बिखर रही है, तब भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए ईशा की मां को ढाल बनाने की कोशिश की। ईशा बुरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ सूरज था जो न्याय चाहता था और दूसरी तरफ उसकी मां की जान खतरे में थी। लेकिन सूरज ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। उसे पता था कि आकाश जैसा इंसान कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलता। इसलिए उसने पहले ही उसके ठिकाने का पता लगवा लिया था और पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। कुछ ही देर बाद खबर आई कि ईशा की मां सुरक्षित मिल चुकी हैं। यह सुनते ही ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी दुनिया जैसे वापस लौट आई थी। जिस मां को बचाने के लिए वह खुद को कुर्बान करने को तैयार थी, वह अब सुरक्षित थी। जब मां और बेटी एक दूसरे के गले लगीं, तो वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो गया। उधर आकाश को समझ आ चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। सालों का गुस्सा और दर्द उस मुकाबले में साफ दिखाई दे रहा था। सूरज चाहता था कि आकाश को उसके किए की सजा मिले, लेकिन गुस्से में वह एक ऐसी सीमा तक पहुंच गया जहां वह खुद कानून हाथ में लेने लगा। उसी समय ईशा ने उसे रोक लिया। उसने सूरज को समझाया कि अगर वह भी वही करेगा जो आकाश ने किया है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ईशा की बातों ने सूरज को शांत कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अपहरण, धमकी, साजिश और कई गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए। जब पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी, तब पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। जिस इंसान को अपनी ताकत पर घमंड था, वह आज कानून के सामने बेबस खड़ा था। आकाश की गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ईशा ने राहत की सांस ली। सूरज और ईशा ने एक दूसरे का हाथ थामा।
दोनों जानते थे कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी खुशियां वापस मिल गई थीं। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी में सुकून लौट आएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली आकाश की गिरफ्तारी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि सूरज और ईशा की जिंदगी में शांति लौट आई है। घर का माहौल खुशियों से भर गया था। कावेरी सुरक्षित थीं, परिवार एकजुट था और सूरज तथा ईशा ने हर मुश्किल का सामना करके अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी खुशियां ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहने वाली थीं। दूर बैठे एक ऐसे इंसान को जब यह खबर मिली कि आकाश गिरफ्तार हो चुका है और उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो गई हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह इंसान था गुलाब सिंह। सालों से वह अपनी ताकत, दौलत और रसूख के दम पर लोगों की जिंदगी नियंत्रित करता आया था। उसे विश्वास था कि आकाश उसके लिए हर समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन अब पूरा खेल पलट चुका था। गुलाब सिंह ने बिना देर किए भारत लौटने का फैसला कर लिया। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सूरज को उसकी जीत की कीमत चुकानी होगी। उधर ईशा अपनी नई जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी। वह अब पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं रही थी। उसने संघर्षों से लड़ना सीख लिया था। एक दिन जब वह घर में अकेली बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर उसका चेहरा उतर गया। वह आवाज गुलाब सिंह की थी। उसने बड़े शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में बात शुरू की। उसकी हर बात में छिपी धमकी साफ महसूस की जा सकती थी। उसने ईशा को याद दिलाने की कोशिश की कि वह अभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। लेकिन इस बार ईशा पहले जैसी नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसकी जिंदगी में गुलाब सिंह की कोई जगह नहीं है और वह हमेशा के लिए अतीत बन चुका है। यह सुनकर गुलाब सिंह का अहंकार बुरी तरह घायल हो गया। उसने फोन काटने से पहले एक चेतावनी दी कि अब उसका निशाना सिर्फ ईशा नहीं बल्कि सूरज होगा। उसकी बात सुनकर ईशा परेशान जरूर हुई, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। शाम को जब सूरज घर लौटा तो उसने तुरंत महसूस कर लिया कि ईशा किसी बात को लेकर चिंतित है। काफी पूछने पर ईशा ने पूरी बात बता दी। सूरज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। सच हमेशा झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपनी नई चाल चल चुका था। उसे पता था कि वह सीधे सूरज का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने उसकी छवि खराब करने की योजना बनाई। कुछ भ्रष्ट लोगों की मदद से उसने ऐसे नकली दस्तावेज तैयार करवाए जिनसे यह साबित किया जा सके कि सूरज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। साजिश बेहद खतरनाक थी। अगर यह सफल हो जाती तो सूरज का पूरा करियर खत्म हो सकता था। अगले ही दिन सूरज के विभाग में हलचल मच गई। कुछ फाइलें अधिकारियों के सामने पेश की गईं और जांच शुरू करने की बात होने लगी। जब सूरज को इस मामले की जानकारी मिली तो उसने घबराने के बजाय उन दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया। सिर्फ एक नजर में उसे समझ आ गया कि यह सब फर्जीवाड़ा है। कई हस्ताक्षर नकली थे, तारीखों में गड़बड़ी थी और कुछ ऐसे विवरण भी मौजूद थे जो वास्तविकता से मेल ही नहीं खाते थे। सूरज समझ चुका था कि इसके पीछे कौन हो सकता है, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वह जानता था कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी पूरी चाल समझना जरूरी है। उसी दौरान गुलाब सिंह को विश्वास हो गया कि इस बार उसकी योजना सफल होने वाली है। वह खुद सूरज के सामने पहुंचा और व्यंग्य भरे अंदाज में उसका मजाक उड़ाने लगा। उसे लग रहा था कि अब सूरज की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी और ईशा भी उससे दूर हो जाएगी। लेकिन गुलाब सिंह यह नहीं जानता था कि इस बार शिकार वह खुद बनने वाला है। दरअसल सूरज पहले से ही उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसे अंदाजा था कि गुलाब सिंह कोई बड़ी चाल चलने वाला है। इसी वजह से उसने कानूनी तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। गुलाब सिंह जहां भी जाता, जिन लोगों से मिलता और जिन योजनाओं पर काम करता, उनकी जानकारी धीरे धीरे अधिकारियों तक पहुंच रही थी। फिर वह दिन भी आ गया जब गुलाब सिंह अपनी जीत का जश्न मनाने के इरादे से सूरज के सामने पहुंचा।
उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। लेकिन उसी मुलाकात के दौरान उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अहंकार में आकर उसने कई ऐसी बातें कह दी जो उसके अपराधों का सीधा प्रमाण बन गईं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। कुछ ही देर बाद कमरे का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजा खुला और पुलिस अधिकारी अंदर दाखिल हुए। गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने अपनी पहुंच और रसूख का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ जा चुके थे। धोखाधड़ी, जालसाजी, मानसिक उत्पीड़न और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप उसके सामने रखे गए। गुलाब सिंह बौखला गया। उसने गुस्से में आकर हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे काबू कर लिया। जिस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को डराकर रखा था, आज वही कानून के सामने बेबस खड़ा था। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ हार और डर दिखाई दे रहा था। जब पुलिस उसे हथकड़ियां लगाकर बाहर ले जा रही थी, तब उसने आखिरी बार सूरज की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत अब भी थी, लेकिन वह जान चुका था कि उसकी हार तय हो चुकी है। सूरज ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, झूठ चाहे कितनी भी ताकत क्यों न जुटा ले, अंत में जीत सच की ही होती है। गुलाब सिंह को पुलिस अपने साथ ले गई। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही वह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसने वर्षों तक ईशा और उसके परिवार को दर्द दिया था। शाम को जब सूरज घर पहुंचा तो ईशा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वह सुकून था जिसका इंतजार